और देखो ना यार, इस धरती के ऊपर हमारा कोई मुकाबला कर सके ऐसा है कोई योद्धा? कोई नहीं है बाबा। देखो ना यार, मुझे जो है शिवजी भगवान का वरदान प्राप्त हुआ है। अच्छा बाबा। मैं किसी से हार नहीं खाता, मुझे अपनी शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास है। जाओ इस धरती के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में जो कोई भी सूरमा योद्धा है मेरे साथ लड़ने के लिए बुला लो। अब किया हुआ है, इसीलिए उसके वरदान के अनुसार मुझसे जो है कोई भी योद्धा, कोई भी सूरमा मेरे मुझसे जीत नहीं सकता। तेरे परे है हजारों वर्षों जो है शिवजी भगवान की तपस्या करके मुझे वरदान प्राप्त हुआ। अच्छा बाबा। उसके अनुसार मेरी जड़ें जो है पाताल में है, अच्छा समान में है। इसका भेद किसी को भी मालूम नहीं है बाबा। इसलिए मुझे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। आहो बाबा, मुझसे कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता। देखो बाबा, इसलिए चारों दिशाओं में जो भी योद्धा है उसको मैं अपनी शक्ति के द्वारा उसको ललकारता हूँ। अच्छा बाबा। युद्ध के लिए ललकारता हूँ। देखो बाबा, छेती उसको इस खाड़े में बुलाने के लिए आपके सामने में कुश्ती करने के लिए अखाड़े में आ रहे हैं। हाँ, आपको बंसरी की आवाज सुनाई देगी। फिर आ जाएंगे खाने में आ रहे हैं। उसकी तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा और देखो, अहो बाबा, और कंस राजा ने कहा था, अहो बाबा, आपका जो युद्ध है अहो बाबा वो कृष्ण भगवान के साथ होगा बाबा। उसी के खातिर मैं इस खाने में आया हुआ। आए बाबा। और छेती उसको बुला दो, चाहे किसी भी कोने में हो, उसको छेती खाने के बीच में बुला दो। अरे बाबा, ये सोहनी बांसुरी मुझे कहां से सुनाई दे रही है? अहो बाबा, ये बांसुरी कहां से सुनाई दे रही है? देखो बाबा, आपसे युद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान जी अखाड़े में पहुंच गए बाबा। पहुंच गए हैं। अहो बाबा। और देखो ना, अहो बाबा, ऐसी बांसुरी मैंने दुनिया में नहीं सुनी थी। नहीं सुनी। इसमें इतना रस, इतना ताल है बाबा, बहुत ही दुनिया को मोहित कर सकती है। मोहित कर देती है बाबा। मेरा मन मुग्ध हो गया बाबा। देखिए प्राणी, मैं अपनी सखियों के साथ विहंग में इतना विलप्त हो चुका था, आपने मेरे आनंद में कुछ विघन डाला। बताओ इसका कारण क्या है? देखो, जिसको मैंने अखाड़े में ललकारा हुआ था, क्या वो आगे हैं? हाँ बाबा जी, आगे हैं बाबा जी। देखिए बस, मुझे आपने पुकारा, और मेरा भक्त मुझे जहाँ पुकारे मैं वहाँ दौड़ाता हूँ। कहिए आपको क्या मुसीबत पड़ गई? अरे ये तो बहुत कोमल प्राणी है। नूर जी, आपके सामने युद्ध होगा। युद्ध ये करेगा? युद्ध करेंगे। ये कृष्ण भगवान जी आए हुए हैं। बहुत छोटा प्राणी है ये। आप मुंह के ऊपर मेरी निंदा करते हो। निंदा बिल्कुल नहीं। और मैं सुनता जाऊं। देखो, मुझे भी स्वीकार नहीं। देखो, आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। आप छोटे से बालक हैं। बाबा, आपका कोमल शरीर है, इतने भारी शरीर और मजबूत शरीर, इसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए प्राणी, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें अपने बल के ऊपर बहुत अभिमान है। ये सब मेरी लीला है। आपकी लीला है? देखिए, आपके इस बल के ऊपर होने के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी चेतावनी देता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरी कही चार बातें आपके जीवन में काम आएगी। काम आएगी। देखिए, अपने इस
पंचतत्व रूपी शरीर के ऊपर कभी अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की दी हुई देन है और फिर भगवान के पास चली जाएगी। आप ध्यान से सुनिए। अहंकार किया था राजा रावण ने। अरे उसकी सोने की लंका खाक बन चुकी थी। अहंकार किया था नरपत हाथी ने। अरे उसे एक छोटी सी चिंटी ने प्याल में उतार दिया था। और अहंकार किया था अंधले माता पिता ने, उन्हें भी एक पुत्रों से हाथ धोना पड़ा था। हाथ धोना पड़ा। और चौथी बात सुनिए, अहंकार किया था चांद और सूरज ने। उसे भी एक दिन ग्रहण लग करके उनको भी कुछ ना कुछ कलंक लगा। बोल बैठे। अरे तुझ बालक, ये रणभूमि है आपके ज्ञान को सुनने के लिए। मैं अच्छा, ये रणभूमि है। आप समझा। मेरे साथ युद्ध होगा। मैं सबके ज्ञान को सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये रणभूमि है। देखिए, अगर आपको अपने बल के ऊपर इतना अभिमान है तो मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। बल का स्वयं पता लग जाएगा। सदा शिव जी से मैंने वरदान तपस्या करके मैंने वरदान पाया हुआ है। आपका किसी भी चारों दिशाओं में कोई भी योद्धा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ ये रणभूमि है और युद्ध की भूमि है। मेरे साथ युद्ध करो। भगत, अब इसे जाके मत बोलिए। लो, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कुश्ती तो होके रहेगी बाबा जी, होके रहेगी। कंस राज ने पहले ही शर्त रखी हुई है। ये कुश्ती तो इस बालक का तो मुझे इसके ऊपर दया आ रही है। इनको ही याद करता हूँ। जय हो। और उन्हीं से कोई युक्ति लेता हूँ। जय हो। ओम नमो शिवाय। जय हो। वह मेरे गुरुदेव, वह शंकर, वह रे कैलाशपति, मैं आपको याद करता हूं। मेरा मार्गदर्शन करिए। हाँ प्रभु, योद्धा अति बलवान तो है, मगर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या कहा? इतना बड़ा बलवान है, उसे किसी तरह क्षति नहीं हारेगी, नहीं पहुंचेगी। हाँ प्रभु, बतलाइए। अच्छा, ठीक प्रभु, आपका इतना आशीर्वाद काफी है। अच्छा, स्वयं तो आपने बतलाया नहीं, लेकिन जो मुझे बतलाया वो मैं कर सकता हूं। अब मैं ऐसा रूप बनाऊंगा और उसकी पत्नी लूना के पास जाऊंगा। भाभी जी। हाँ जी। आप महलों में हो? हाँ जी। देखो फ्लावर, मैं आपके घर में मेहमान बन करके आया हूँ। जी कहिए। और आप मेरी तरफ नजर भर के देखिए और मुझसे अपना परिचय कराइए। देखिए, मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती? आपने सत्य कहा। देखो फ्लावर, मैं सिद्ध जानों का मित्र व सखा हूँ और वो मेरा धर्म का भाई है। आज मैंने सोचा कि उससे मिलने में महल में जाऊं, तो इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। परंतु मैंने तो आपको पहली बार देखा। आपने सत्य कहा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कहिए आपके पति कहाँ पर है? देखिए, वो तो कहीं बाहर गए हुए।
कहिए किस स्थान में मिलेंगे? वो महल से बाहर गए हुए हैं, मतलब युद्ध में गए हुए हैं। अच्छा, जी आप महलों में ऐसा आराम कर रही हो और वो महलों में के बाहर जाकर के युद्ध कर रहा है। उससे कहीं कोई क्षति हो गई तो फिर आपका क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पतिदेव अति बलवान है। आपको इतना अथाह विश्वास? जी जाओ। देखिए, हाँ जी, मुझे आप थोड़ा सा उनके प्रति वृत्तांत बता दीजिए और जरा मेरी ऊपर जरा निहार करके देखिए। लो, मैं और भी अति सुंदर रूप बना करके रानी लूना के पास जाता हूँ और वो जब मेरे शरीर के ऊपर मोहित हो जाएगी जरूर मेरे से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर करेगी। जाओ। लो रानी लूना, अब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे लगता है आपके मन में कुछ चल रहा है। जी हाँ चल रहा है। बताइए क्या चाहती? आप तो अति सुंदर हो। आप चाहती क्या हो रे? मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। पति के रूप? जी हाँ। और मुझे? जी लो, मैं भी आपकी इस इच्छा को स्वीकार करता हूँ। जी। और मगर मेरी भी कोई शर्त है। जी कहिए। जैसे मैं युद्ध के पश्चात आऊंगा जी और आपके समक्ष आऊंगा जी तो फिर आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। जी मगर ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी। लो, फिर मुझे वचन दो। मैं आपको वचन देती हूँ। अब ये कहिए, हाँ जी। कि आपके पति का ऐसा कौन सा कारण है जो किसी भी युद्ध में वो हारता नहीं है? ठीक है, तो देखिए जी, जो जब तक उनकी चोटी आसमान और जड़ें पाताल तक ना, तो उनको कोई भी सृष्टि के प्राणी नहीं हरा सकता। अच्छा अच्छा, लो भेद मिल गया। मेरे गुरु शंकर ने मुझे अवश्य कहा था जाइए और उनकी पत्नी का बहुत कोमल हृदय है, आपके झल में आकर कुछ न कुछ जरूर बतलाएगी। जो मुझे चाहिए था प्रभु मुझे मिल गया, मिल गया। लो, मैं अब जाता हूँ और अपना कार्य करके आता हूँ। जाओ। अरे बाबा, हम युद्ध कर रहे थे इस रणभूमि में। जो युद्ध करने वाला बालक था वो इतनी देर कहाँ चला गया था? जाओ। युद्ध इस रणभूमि में युद्ध के लिए आया हुआ हूँ। देखो योद्धा, अब की बात जो मैं आपसे युद्ध करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं मैदान छोड़ करके नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाना भी नहीं। लो, फिर तैयार हो जाओ। आगे आओ, आगे बढ़ो बस। अरे बाबा, आओ बाबा। वो देखो ना, आओ। कृष्ण भगवान जो थे, आओ बाबा। उसने देखो ना आओ बाबा। मेरे साथ युद्ध किया। युद्ध किया बाबा। पहले मैं पूरी ताकत से युद्ध किया, युद्ध किया मैं बिल्कुल बाबा। नहीं हार रहा था। आओ बाबा। ऐसी क्या शक्ति इसके साथ पैदा हो गई? आओ बाबा। मेरा शरीर थर थर कांपने लगा है। कहाँ पर है बाबा? अगर ये दो पैर आगे ज्यादा, मैं 4 पैर पीछे पीछे जा रहे हैं बाबा। इनकी शक्ति जो है आओ बाबा। मेरे पे भारी पड़ रही है। बढ़ रही है बाबा जी। फिर कोशिश करता हूँ। करते हैं बाबा। आओ भगत, आगे बढ़ो, क्यों डगमगा रहे हो? अरे तू छलिया बालक लगता है, आहा। तू कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आओ बाबा। कुछ कसर के लिए आपका यहाँ रणभूमि से भागना, ये एहसास प्रतीत हो रहा है कि आपने किसी देवता से कोई शक्ति मांगी है। यही बात नहीं, मैं ऐसा डगमगाता नहीं था रणभूमि में। आओ। मेरा भेद तो
पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता बातें मत बाबा। बनाओ, आहो। अब युद्ध करो, युद्ध करो। ठीक है फिर आजा युद्ध करिए, तैयार हो जा, तू छुपा जा। बोलो बाबा जी चालू की। देखो मैं आपकी शक्ति से वाकिफ हो चुका हूँ, परिचित हो चुका हूँ। आपको साधारण बालक नहीं लगते, साधारण बालक नहीं लगते। आपका स्वरूप जो है वो विष्णु भगवान का लग रहा है मुझे। मैंने भक्ति के जरिए आपको पहचान लिया है। प्रभु मुझे माफ करना, मैं आपके साथ युद्ध के लिए तैयार कभी नहीं होता। देखिए भगत, आहो मैं भी आपको ज्यादा क्षति पहुंचाना नहीं चाहता। आहो आपने थोड़े सी समय में अपनी हार मान ली है आहो और मुझे नारायण रूप में स्वीकार कर लिया हुआ है। अब मैं तुम्हें ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता नहीं था आप नारायण के रूप में आप इस धरती में विराजमान हो गए हैं। प्रभु मेरे से अभिमान में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। कोई इस कलयुग के बीच में मेरा उद्धार जरूर करना, देखिए भगत, क्योंकि लोग मुझे ताना देंगे कि आप विष्णु भगवान के साथ, खुद नारायण के साथ युद्ध करने के लिए लालायित हो गया था। देखिए भगत, आपने सत्य कहा। मेरा भरा करके जाना प्रभु। देखिए भगत, आहो आप मेरे प्रिय भगत हो। आहो आपके जैसा योद्धा ना आज से पहले था, ना कभी आज के बाद होगा। मगर हाँ प्रभु, कलयुग में तेरा ऐसा समय आएगा, हाँ प्रभु, तू जिस भी किसी भक्त के ऊपर चार बाणों को लेकर हाँ किसी भी प्राणी के ऊपर अपना हाथ रख देगा और भले की कामना करेगा, उसके सभी दुख दूर करने वाला स्वयं मैं हूं। मगर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। प्रभु आप मुझे पूरा आशीर्वाद दीजिए। कलयुग के बीच में आपकी भक्ति के साथ जो है, आपकी भक्ति के साथ मैं अपनी भी पूरी भक्ति कर सकूं। देखिए भगत, मैं तुम्हें और चेतावनी देता हूं हाँ और सृष्टि के हर प्राणियों को चेतावनी देता हूं। कितना प्यारा भाई होवे, अरे भेद छुपाना ना चाहिए। कितना दुश्मन भाई होवे, भेद छुपाना ना चाहिए। और कितनी प्यारी औरत होवे, भेद बताना ना चाहिए। प्रभु देखो, आपकी जो है इस दिन में जो है, दिन में आपकी कथाएं। महारानी महलों में क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। देखने के लिए आपके महल में आया हूं। मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती? जी नहीं, अर्थात मेरे इस बेढंगे रूप को देख करके तू नहीं जानती। नहीं जानती। अर्थात नारी किसी बात में कमजोर होती है। थोड़ा सा डगमगा जाए, अगर उसका परमात्मा, उसका भगवान थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो उसकी परछाई से दूर जाती है। लो, मैं तुम्हें अपना सही रूप बतलाता हूं। हाय, मैं क्या करूं? लीजिए मेरा वचन, मुझे वापस दीजिए। लो, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपने वचन के अनुसार आपके समक्ष आया था। अब तेरा और मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई हिसाब नहीं। लो, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूं। आपका धन्यवाद।